भक्ति आंदोलन सोचिए, एक ऐसा शक्तिशाली विचार जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गूंजता रहा। ये बस कोई पूजा पाठ की लहर नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी क्रांति थी जिसने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को कह सकते हैं कि हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब इस आंदोलन ने भारत के समाज, राजनीति और संस्कृति पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर था कैसा? क्या ये सबको साथ लेकर चलने वाली एक नई सुबह थी, या फिर पुरानी परंपराओं का ही एक नया रूप? चलिए इस सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। क्या भक्ति आंदोलन एक प्रोग्रेसिव रेनेसा था जिसने समाज को आगे बढ़ाया, या फिर ये एक कंजर्वेटिव रिवाइवल था जो वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहता था? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए पहले उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है जिसमें वो पनपती है। तो चलिए, भक्ति आंदोलन की जड़ों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उस मध्यकालीन भारत की दुनिया में चलते हैं जो चारों तरफ से संकटों से घिरी हुई थी। उस जमाने को आप जानते हैं, ग्रंथों में कलयुग का नाम दिया गया। अब यह सिर्फ कोई पौराणिक कल्पना नहीं थी, बल्कि ये असल में बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन और राजनीतिक अस्थिरता से पैदा हुए एक गहरे सामाजिक संकट को दिखाता था। ये एक तरह से पुरानी व्यवस्था के टूटने का ऐलान था। और ये संकट कोई हवाई बात नहीं थी। उस दौर के ग्रंथ हमें बताते हैं कि समाज असल में टूट रहा था। जातियों के जो नियम थे वो धुंधले पड़ रहे थे। शासक भारी भरकम टैक्स से जनता का शोषण कर रहे थे। चोरी डकैती तो आम बात हो गई थी, और किसी का परिवार या संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं था। समाज में हर तरफ एक गहरी उथल-पुथल मची हुई थी। और ये जो सामाजिक बंटवारा था ना, वो भाषा में भी साफ साफ छलकता था। एक तरफ तो थी संस्कृत, जो कि इलीट क्लास यानी कुलीन वर्ग की भाषा थी, ग्रंथों और बड़े बड़े अनुष्ठानों की भाषा। और दूसरी तरफ थी क्षेत्रीय भाषाएं, आम जनता की भाषा, उनकी कहानियों की, उनके गीतों की, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा। यानी सारी ताकत संस्कृत जानने वालों के हाथ में थी। तो इसी टूटन और उथल-पुथल के माहौल में से विद्रोह के सुर फूटने लगे। ये भक्ति आंदोलन की वो आवाज थी जो इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक पुनर्जागरण भी मानती है। चलिए पहले कहानी के इस पहलू को समझते हैं। सोर्स मटेरियल का ये कोट कितना कुछ कहता है। ये बताता है कि भक्ति आंदोलन की आत्मा भले ही आध्यात्मिकता थी, लेकिन असल में ये हाशिए पर खड़े लोगों के विरोध का, उनके प्रतिरोध का एक गान बन गया। ये नीचे से ऊपर की ओर उठा एक विद्रोह था। इस आंदोलन की सबसे कमाल की बात ये थी कि ये महलों से नहीं, गलियों से निकला था। इसके हीरो कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि चरवाहे, दर्जी, दलित और समाज के हाशिए पर खड़ी महिलाएं थीं। ये जाति और लिंग के भेदभाव पर एक सीधा हमला था, जिसने संस्कृत के ऊंचे सिंहासन को हिलाकर आम लोगों की बोली को सम्मान दिलाया। ये विचार रुका नहीं, एक नदी की तरह बहता चला गया। 6ठी सदी में दक्षिण भारत से ये धारा निकली और 12वीं सदी आते आते कर्नाटक और महाराष्ट्र को सींचती हुई आगे बढ़ी, और फिर 14वीं सदी तक उत्तर भारत पहुंचकर ये सूफीवाद के सागर में मिल गई, जिससे भारत की जो मिली-जुली संस्कृति है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब, वो और भी ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। तो अब हम सिक्के को पलट कर देखेंगे, क्योंकि भक्ति आंदोलन की इस प्रगतिशील लहर के अंदर रूढ़िवादी की कुछ पुरानी गूंज भी छिपी हुई थी। अब इस विरोधाभास को समझने के लिए एक शब्द को समझना जरूरी है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी चीज पूरी तरह से नई या पूरी तरह से पुरानी नहीं होती। भक्ति आंदोलन ने एक तरफ तो पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी, तो वहीं दूसरी तरफ अनजाने में ही उसके कुछ हिस्सों को जिंदा भी रखा। पहले इस तर्क को देखिए जो आंदोलन के क्रांतिकारी चेहरे को दिखाता है। ये हमें बताता है कि कैसे इसकी सबसे बड़ी पहचान ही जाति और लिंग के भेदभाव को नकारना था। और फिर फौरन बाद ये दूसरा कोट जो लेखक की पूरी बात की जटिलता को सामने लाता है। ये साफ कहता है कि इसे सिर्फ एक पुनर्जागरण नहीं कहा जा सकता। इसमें पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की सोच भी मजबूती से मौजूद थी। यही इस आंदोलन का असली टेंशन है। और इस विरोधाभास की सबसे अच्छी मिसाल मिलती है ग्रंथों के अनुवाद में।
देखिए, जब भक्ति कवियों ने रामायण और महाभारत को आम लोगों की भाषा में पहुंचाया, तो उन्होंने ज्ञान के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन उन्हीं दरवाजों से उन ग्रंथों में मौजूद पारंपरिक सामाजिक विचार भी आम जनता में और गहराई तक पहुंच गए। तो इन सारी बातों के बाद हम वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सभी विरोधाभासों को देखते हुए लेखक आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये एक रेनेसां था या एक रिवाइवल? देखिए, लेखक का मानना है कि इसका जवाब सीधा साधा नहीं है, मतलब हाँ या ना में नहीं है। भक्ति आंदोलन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया थी। ये एक ही समय में क्रांति और परंपरा दोनों का एक मिला-जुला रूप था। और यहीं पर लेखक अपना अंतिम फैसला देते हैं। वो ये मानते हैं कि हाँ, आंदोलन में रूढ़िवादी परछाइयां जरूर थीं, लेकिन प्रगति और पुनर्जागरण का जो प्रकाश था वो उन पर कहीं ज्यादा भारी था। आखिरकार इस आंदोलन की दिशा आगे की ओर ही थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? चलिए ये देखते हैं कि इस 1000 साल पुराने आंदोलन की विरासत आज भी भारत की धमनियों में कैसे दौड़ रही है। इसका असर इतना गहरा है कि आज भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। आज हम जो मॉडर्न इंडियन भाषाएं बोलते हैं, उन्हें उनका रूप इसी आंदोलन ने दिया। इसने क्षेत्रीय भाषाओं को साहित्य का एक मजबूत माध्यम बनाया। सूफीवाद के साथ मिलकर इसने भारत की साझा संस्कृति को और अमीर बनाया, और इसका संगीत और कला तो आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई अपनी मातृभाषा में कोई गीत सुने या किसी सूफी संगीत में खो जाए, तो ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि उसकी जड़ें सदियों पुराने एक आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़ी हैं। एक ऐसा आंदोलन जो आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों के जीने, बोलने और महसूस करने के तरीके को आकार दे रहा है।